अभिषेक बनर्जी के बाद अब टीएमसी के एक और सांसद पर अटैक हो गया। हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ है। यह हमला हुगली के चंडी तालाब पुलिस स्टेशन के सामने हुआ। हमले में सांसद कल्याण बनर्जी जख्मी हो गए हैं, उनके सिर पर चोट आई है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी को चंडी तालाब पुलिस में एक लेटर देना था। इससे पहले पुलिस स्टेशन के सामने बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति बन गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाना शुरू किया। इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई भी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि इसी हाथापाई में कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लग गई। अशांति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करना पड़ा। बंगाल में बीते 4 दिनों के अंदर ही टीएमसी के 3 बड़े नेताओं को टारगेट बनाया गया है। इसकी शुरुआत 28 मई को हुई। सौगत रॉय पर हमला हुआ, जब उत्तर दमदम इलाके में सौगत रॉय के खिलाफ नारेबाजी और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए, जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद कल यानी कि 30 मई को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए, लात घूंसों से उन पर अटैक किया गया। और आप तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो आज की तस्वीर है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ। कल्याण बनर्जी ने अपने ऊपर हुए हमले को हत्या की कोशिश करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल पुलिस पर भी आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने गुंडों को हमला करने का मौका दिया। अगर सीआईएसएफ जवानों ने उनको नहीं बचाया होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। I was walking with my PSO at Chonditola Mode, which is 50 km distance from Chonditola police station. There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. I had fallen down on the road. And that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. They allowed to do it, but the CISF persons have saved me. And thereafter my people had gone there and took me here. A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. सौगत राय ने टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर कहा है कि एक तरफ बीजेपी के लोग शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ लगातार हमारे नेताओं पर आक्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय देखने के बाद हम भी पलटवार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के समर्थन के लिए उनका आभार जताया। आक्रमण करके हमें स्तब्ध कर देना चाहते हैं ताकि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें, यही उसका कायदा है। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी, तो देखते रहिए। इस बात को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा तो करेंगे, लेकिन समय नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन जुलाई महीना में होगा, उसके पहले तो समय रुक नहीं जाएगा। हमें जो करना है करेंगे। हाँ, हम आभारी है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग प्रोटेस्ट किया, निंदा किया अभिषेक पर आक्रमण का। हम इन सब लोग को इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। टीएमसी नेताओं की तरफ से बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दिया और कहा कि ये लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर होनी चाहिए कि कहीं टीएमसी ने ही प्लान करके ये अटैक तो नहीं करवाया है। देखिए, ममता बनर्जी की इस पराजय के बाद, भीषण पराजय के बाद जनता ने जो पराजय ममता बनर्जी को दिखाया, तो
स्वाभाविक है, उस समय उनके पार्टी छोड़कर बहुत सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में आने के लिए टिकट कटा के रखे हैं। हमने बोला है कि यहाँ पे जगह नहीं है, तृणमूल वाले लोग तृणमूल में ही रहे। तो हम उनके हेल्प कर रहे हैं ना। तृणमूल में रहेंगे तो ममता बनर्जी को एक दो नेता मिल जाएगा अपने काम करने के लिए। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया। क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था, वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं इससे पहले शनिवार को सोनारपुर दक्षिण में अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर अटैक हो गया था। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं घटना के बाद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ने कहा कि मरीज को छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है और इसलिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गुस्से में ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया और कहा कि डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है, वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती ना करें। इसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक को अपने साथ लेकर घर चले गए। इस बीच ममता बनर्जी का अस्पताल के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साइलेंट जोन में अस्पताल के स्टाफ और सीईओ पर चिल्लाती हुई नजर आ रही है। सुनिए। से बेलाइन हो गया, ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। को उधर में थ्रेट किया और जो डॉक्टर को सब जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हम लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? बेलव्यू में अरे एपेलो तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे तो इससे साबुदाव क्या हो सकता है। सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য।